प्रैक्टिस टेस्ट 9 SN2 रिएक्शन आर। तो SN2 रिएक्शन जो है वो बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिक्यूलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दिस इज चॉइस बी। The sequence of amino acid combined in a peptide chain is called primary structure. सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, उसमें यही अमीनो एसिड का चेन कॉइल, रिकॉइल या प्लेटेड शीट की फॉर्म में होता है। Which of the following shows Planck's quantum theory? तो E is equal to hc frequency, E is equal to c frequency, E is equal to c by frequency, none of these। क्योंकि अगर हम प्लांक क्वांटम थ्योरी को देखें तो E इज इक्वल टू एच न्यू, फिर E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, क्योंकि न्यू जो है वो सी बाई लेमडा, या E इज इक्वल टू एच सी वी बार। तो यहाँ इसमें कोई भी कंबाइनेशन मौजूद नहीं है। Anything under study during a chemical reaction in thermodynamics is called as, तो is called as system। From which of the following sources acetic acid was first isolated? तो विनेगार इस वजह से इसको एसीटम from vinegar, एसीटम from vinegar acetic acid। The smallest part of crystal lattice showing the properties of the crystal are called as unit cell। Nylon and Gillespie explain the shape of molecules for non-transition elements। Equilibrium constant for ideal gas in terms of partial pressure is denoted by Kp। In voltaic cell zinc electrode is dipped in, तो जो इलेक्ट्रोड होगा उसके साल्ट में, लेकिन वोल्टिक सेल में हम जिंक सल्फेट ही इस्तेमाल करते हैं। In IUPAC naming, alcohols are named as alkanol, this is choice C, alkanol। Compound attracted by applied strong magnetic field are called as paramagnetic। The turbid liquid were also called liquid crystal due to presence of some degree of, अच्छा, इनको क्रिस्टल कहा जाता है because of having some properties like crystalline solid, and one of them property is order of the particles। The reactant which consume completely in a reaction is known as limiting reactant, this is choice C। Work done on the system is, that is positive, anything added to the system from the surrounding will be positive, so work done on the system is positive। How many d block elements are present in periodic table? तो जो पीरियोडिक टेबल में हैं दे आर 30, और इनको कुछ यूँ याद रखें कि पहला शुरू होता है 3D सीरीज़, फिर उसके बाद 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, और अगर 6D है तो वो इनकम्प्लीट है, नेचुरली अकरिंग, उसमें ज़्यादातर फिर आर्टिफिशियल ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। और इस सीरीज़ में याद रखें कि D1 D2 D3, तो 10 एलिमेंट हर सीरीज़ में आपको मिलेंगे। सो देयर आर टोटल ऑफ 30, दैट इज़ द D series। अल्डोल consist of which functional groups? अच्छा, अल्डोल में दो अल्डिहाइड या कीटोन या अल्डिहाइड कीटोन कंडेंस हो जाते हैं और नतीजतन जो कंपाउंड बनता है तो उसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सो A and B is here, so both A and B, choice C is correct। The tendency of an element to attract a shared pair electron towards itself is called electronegativity। State for electronegativity का definition है, no concept over here। Rion is acetyl chloride, alkyne, alkene या acetic acid, no। अच्छा, रियान जो है एक पॉलीमर है, इट इज़ ए पॉलीमर, और जो साइंटिफिकली इट इज़ क्लोज़र टू सेलुलोज, तो कम से कम उसमें ऑक्सीजन वगैरह मौजूद होते हैं, सेलुलोज, तो इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो रियान के साथ मैच नहीं करता,
क्योंकि रियान जो है सेलुलोज लाइक पॉलीमर है. सो ओवर हेयर दिस क्वेश्चन इज़ फॉर साइन ऑफ इंटरोगेशन. Protein part attached with non-protein part in enzyme belongs to which class of protein? अच्छा, जो प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होगा तो वो ज़्यादातर कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन से बना हुआ होता है. फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड बाय फिनोल इज कॉल्ड. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल, तो फिनोल जो है बेंजीन रिंग हैविंग OH ग्रुप, और पिक्रिक एसिड जो है दैट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल. तो यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप है, ओवर हियर नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप. तो जब फिनोल को हम इस पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे सो वी हैव टू डू नाइट्रेशन. सो ओवर हियर दिस इज़ चॉइस डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड्स. फैटी एसिड का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो देखें, पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, लिनोलिक एसिड. एसिटिक एसिड इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड. 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हो जाएं तो फिर वो फैटी एसिड कहलाता है. एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में 2 कार्बन हैं, दे आर नॉट टर्म्ड एज फैटी एसिड्स. ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक इज़. अच्छा, फिनोल की अगर हम रिडक्शन करेंगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इससे हो जाता है जिंक के मदद से. सो ओवर हियर दिस इज़ H व्हेन रिएक्टेड विद जिंक अदर कंडीशन अप्लाई करके. सो यू विल गेट कि इसकी रिडक्शन हो गई है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, और इस तरह से बेंजीन जो है वो हमें प्रोडक्ट मिलेगा. सो बेंजीन इज़ द चॉइस ओवर हियर. ग्लास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ग्लास जो है वो एमार्फस सॉलिड है, और एमार्फस सॉलिड को अमूमन सूडो सॉलिड भी कहा जाता है. सो ओवर हेयर दिस इज़ चॉइस सी, सूडो सॉलिड. विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन कैटालाइटिक क्रैकिंग. अच्छा, कैटालाइटिक क्रैकिंग में हम ज़्यादातर सिलिका और एल्यूमिना का इस्तेमाल करते हैं. तो एल्यूमिना और सिलिका इज़ इन चॉइस बी. Which one is for evaporation? Surface phenomena, yes, ये surface phenomena है. B causes cooling, yes, cooling भी cause करता है. Exothermic, no, endothermic होता है. And continuous, so yes. तो अब यहाँ पे which one is for evaporation होना चाहिए कि which one is not for evaporation. तो फिर चॉइस सी हमें मिलेगा कि ये एक्सोथर्मिक नहीं है बल्कि एंडोथर्मिक है. फिनोल वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश फर्स्ट टाइम. अच्छा, कोक, पिच, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो तो है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो कोल टार से हासिल किया गया है. कोल टार इज़ ए वेरी यूज़फुल फ्रैक्शन ऑफ कोल, तो उससे ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड हासिल किए जाते हैं. The sum of cationic and anionic radius in a crystal lattice is equal to. यानी cationic और anionic radius अगर एक crystal lattice में देखेंगे तो वो किसके बराबर होता है? तो that is interatomic distance. Interatomic distance R, that is choice B. Okay, the question is the rate of SN2 reaction becomes stable if. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल SN2 रिएक्शन को अगर देखते हैं तो SN2 रिएक्शन जो रेट इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू K into molar concentration of the primary alkyl halide and molar concentration of the nucleophile. तो ओवरऑल ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. अब वो कह रहे हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डबल्ड, यानी विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर. तो अगर इनका कंसनट्रेशन किसी का भी डबल करेंगे तो रेट जो है वो डबल विद रिस्पेक्ट टू दिस हो जाएगा. तो कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डबल्ड, येस, इससे भी हो सकता है. कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डबल्ड, येस, इससे भी हो सकता है. कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ट्रिपल, ना, डबल की बात कर रहे हैं. कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिमेन कांस्टेंट, नो. तो यहाँ पे चॉइसेस ए और बी दोनों करेक्ट चॉइसेस हैं. अब आई डोंट नो कि उन्होंने किस से दिया है
कि ये सबस्ट्रेट के डबल करने से होगा या अलग न्यूक्लियोफाइल के डबल करने से होगा, नहीं, दोनों के रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर इसमें से किसी का भी हम कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से रेट जो है वो डबल होता जाएगा। सो इट इज़ ए टोटली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रिएक्टिव? तो बेंजीन, ईथेन, ईथीन और इथाइन। तो रिमेंबर, अल्कीन जो भी होगा that is more reactive than alkynes, alkynes more reactive than benzene, and benzene more reactive than alkanes. So over here ethine is there, so it is more reactive. The decrease in aromatic radii, the decrease in the atomic radii is very prominent in, अच्छा डिक्रीज़ यानी एटॉमिक रेडियाई जो है उसका डिक्रीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा? तो अगर हम हायर ग्रुप्स में जाएंगे तो हायर ग्रुप्स में जो एटॉमिक रेडियस है दूसरों के मुकाबले में बहुत डिक्रीज़ होके उसमें मिलता है। सो दिस इज़ चॉइस सी। यानी जितने भी लेफ़्ट से राइट की तरफ हम एक पीरियड में जाएंगे और जितना ग्रुप नंबर बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। The hydrogen gas bubbled into 1 molar solution of HCl has a pressure of, अच्छा अब ये जो बात की गई है थोड़ा सा उनको ये कहना चाहिए कि इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का जो प्रेशर होता है वो 1 atm पे हम मेंटेन रखते हैं और जो HCl है ये उसका इलेक्ट्रोलाइट है। The atomic ratio of isomorphs zinc sulfate and nickel sulfate is, तो लुक एट दिस, जिंक 1 है, रेशियो सल्फ़र भी 1 है और ऑक्सीजन 4 है। द सेम इज़ निकल सल्फेट में है। सो 1:1:4, 1:1:4 इज़ चॉइस सी। ए फुल स्टॉप मे हैव डैश एटम प्रेजेंट इन इट। अच्छा ये जो है आपको याद हो 1 मिलियन एटम्स जो हैं वो एक फुल स्टॉप को कवर करते हैं। सो चॉइस ए इज़ करेक्ट। Which of the following is protein digesting enzyme? Trypsin, yes ये भी है, पेप्सिन भी है, protease, yes, and all of these is the option. The deliquescent is a property in which a solid, अच्छा deliquescent वो सब solids जो moisture absorb करके उसमें solution बना लेते हैं, तो वो डिलिक्वेसेंट, और जो उसमें सोल्यूशन नहीं बनाते पानी एब्जॉर्ब करते हैं दे आर हाइग्रोस्कोपिक। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड रिमेन सॉलिड, नो। एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न्स टू लिक्विड फॉर्म, येस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ वाटर, नो। तो ये चॉइस बी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन? अच्छा ये रिपीटेड हमें मिल रहा है ये MCQ, सो दैट इज़ 100। आर्बिट्रेरली इसको 100 दिया गया है ऑक्टेन नंबर। हायर ऑक्टेन नंबर वाले जो फ्यूल्स होते हैं तो वो इंजन में अच्छी तरह जलते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और नॉकिंग कम होती है, तो आइसो ऑक्टेन को एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। स्पेस एमंग द लिक्विड इज़ लोअर देन गैसेस, येस। हायर देन सॉलिड, येस। लोअर देन सॉलिड्स, नो। और बोथ ए एंड बी, सो चॉइस डी इज़ करेक्ट। In the rate equation, R is equal to K, A raised to power A and B raised to power B, order of the reaction is, तो हमेशा order जो है it is the sum of the exponents of the concentration terms, तो इधर होगा A plus B is the order of the reaction. More energy to remove an electron from, अच्छा इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो जो स्टेबल एटम होगा उससे रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाफ फिल्ड सब शेल ये स्टेबल होता है, कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल ये भी स्टेबल होता है और पार्शियली फिल्ड अनस्टेबल होता है। तो बोथ ए एंड बी इज़ द चॉइस डी। The shape of subshell is dash if value of azimuthal quantum number is 2। अच्छा अगर azimuthal quantum number की वैल्यू 0 है तो S सबशेल है, 1 है तो P सबशेल है, 2 है तो D सबशेल है और इस तरह 3 है तो F सबशेल है। अब S स्फेरिकल होता है,
P जो है वो डम्बल शेप होता है और D जो है वो डबल डम्बल शेप होता है और F जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो डम्बल, स्फेरिकल, कॉम्प्लिकेटेड, ऑल ऑफ दीज नो, तो वो ऑप्शन नहीं दिया गया डबल डम्बल, तो आप चॉइस सी ले लें, हालांकि इसको डबल डम्बल होना चाहिए। ए क्रिस्टल इज़ मेड अप ऑफ, क्रिस्टल जो है वो तीन चीज़ों से बनता है। मेटालिक क्रिस्टल एटम से बने हुए होते हैं, जो वंडर वाल सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो वो मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, और आयोनिक सॉलिड आयन से बने हुए होते हैं, और कोवेलेंट सॉलिड भी एटम से बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट चॉइस। Delta N is different in number of moles of reactant and product in a reaction which is, तो ये डेल्टा एन की जो स्टडी है वो हम इक्विलिब्रियम में करते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में, और वो हमेशा गैस फेज में होता है। What is the formula of chloroform? CHCl3 is the formula of chloroform, that is choice C. इन डाउन सेल ए नोड इज़ मेड अप ऑफ, अच्छा डाउन सेल जो है वो सोडियम के एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो दूसरा था नेल्सन सेल सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन के लिए बनाया जाता है। तो डाउन सेल में जो एनोड होता है तो वो बनता है ग्रेफाइट से, आयरन से, कॉपर से के सिल्वर से। सो दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। 2-hydroxypropanoic acid is also called as, अच्छा 2-hydroxypropanoic acid जो है it is also known as lactic acid. Which one of the following hydrogen bond is strong? अच्छा अब यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सबसे स्ट्रॉन्गर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन का होगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन का डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट इज चॉइस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एरीन्स? एरीन्स एरोमेटिक्स, low melting and low boiling point, high melting and high boiling point, low melting and high boiling point, high solubility in polar solvents। तो एरीन्स जो हैं एरोमेटिक हैं, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही मौजूद होंगी। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एक वीक किस्म की फोर्सेस हैं, सो लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट दे हैव। Dash enzyme catalyzes the conversion of hexoses to 6-phosphate derivative। तो ये जो है उसमें जो इस्तेमाल होगा तो वो है हेक्सोकाइनेज, एंड हेक्सोकाइनेज इन ए चॉइस ए। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है बाय मेमोराइजिंग। aldehydes and ketones can be obtained by reduction of alcohols, no, इससे वो नहीं बन सकते। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं, इससे कीटोन बनते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल से अल्केन बनते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यस चॉइस बी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हम इसको बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे बनते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बनते हैं ऑक्सीडेशन पे, और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल? अच्छा एसीटोन, तो एसीटोन स्ट्रक्चर से अब देखते जाएं। एसीटोन जो है कार्बन डबल बॉन्ड O है, इस साइड पे CH3 और इस साइड पे CH3। अब जब कार्बन सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो, ये साथ में पॉइंट याद रखें, तो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिड। अगर कार्बन फिर एक डबल बॉन्ड बनाए और दो सिंगल बॉन्ड बनाए तो ये होगा sp2 हाइब्रिड। अगर दोनों डबल बॉन्ड बनाएं या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो, एक सिंगल बॉन्ड बनाया हो, तो फिर होगा sp हाइब्रिड। तो यहाँ पर भी sp हाइब्रिड मौजूद है। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसके साथ दो लोन पेयर हैं, तो वो भी sp हाइब्रिड है। एसिटिक एसिड में जब जाओगे तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH।
तो यहाँ पर भी अगेन कार्बन जो है वो sp3 है, ये कार्बन sp2 है, ऑक्सीजन sp2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन sp3 है जो OH वाला ऑक्सीजन है। एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल में अगर हम देखते हैं तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब यहाँ पे कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड है और ये sp3 हाइब्रिड है और आखिर में एसिड एमाइड है, सो दैट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2। अब यहाँ पे अगेन कार्बन हाइड्रोजन हमें sp2 हाइब्रिड मिल रहे हैं, सो द चॉइस इज़ एसिड एमाइड। Oxygen is not released on heating which of the okay. Oxygen is not released on heating which of the compounds? तो एमोनियम डाइक्रोमेट ये ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करता जब हम उसको हीट करते हैं, बाकी जितने भी हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और वी कैन यूज़ देम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन नीड मोर एनर्जी, लेस एनर्जी, नो एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि अगर हम उनका एनर्जी प्रोफाइल देखें, रिएक्टेंट हायर एनर्जी स्टेट पे होते हैं, दिस इज़ एनर्जी ऑन वाई एक्सिस, और जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो लो एनर्जी पे होते हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा, सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। How many electrons can occupy in seventh energy level of an atom calculated by 2n square? So बहुत easy दिया है, सेवन्थ एनर्जी लेवल है तो 2 हुआ इंटू 7 और स्क्वेयर आया, 7 7 49 हो जाएगा, सो इट इज़ 49। और अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 में 18, 2 4 8 और 1 9, तो 98 इज़ चॉइस डी। विच एलिमेंट इज़ पैरामैग्नेटिक यानी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट? तो इसमें क्रोमियम जो है इट इज़ पैरामैग्नेटिक। आयरन और मैंगनीज दे आर फेरोमैग्नेटिक। निकल, कोबाल्ट, आयरन ये कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक। द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज़ डैश क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल। तो अगेन ये मेमोरी वाला MCQ है, तो जहाँ तक मुझे याद है दैट इज़ 74.42 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कई क्वेश्चन मुझे इसे मिल रहे हैं कि जिनमें आंसर रॉन्ग होता है या स्टेटमेंट उन्होंने गलत दिया हुआ होता है। एनी हाउ इन टेस्ट की वजह से जो आपका ओरिजिनल टेस्ट होगा तो उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी।